स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रॉकेट इज मूविंग अप विद अ वेलोसिटी v। बच्चों कोई रॉकेट है और वो v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है ना। सो केस नंबर 1 यहाँ सॉल्यूशन में देखिए, केस 1 है ये, ठीक है। केस नंबर 1 लिख देते हैं। केस नंबर 1 में कोई रॉकेट है, ये एक रॉकेट है बेचारा इस तरीके से, ठीक है ना बच्चों। ये रॉकेट है, लेट अस से इस रॉकेट का मास कितना है, m है, करेक्ट। अब ये v वेलोसिटी से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, करेक्ट। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है v, ऑब्वियसली वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऊपर जा रहा है, करेक्ट। नाउ इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस रॉकेट इज सडनली ट्रिपल्ड, मतलब समझो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी और थोड़ी देर के बाद, मतलब आफ्टर सम टाइम, केस 2 आफ्टर सम टाइम क्या हुआ है स्टूडेंट्स, थोड़ी देर के बाद इस रॉकेट की वेलोसिटी ट्रिपल हो गई। ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स हो गई। तो सुनो, रॉकेट का मास तो अभी भी m रहेगा, ठीक है ना। सुनो, रॉकेट का मास तो उतना ही है ना, ठीक है ना, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, अब इसकी पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v थी, अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ट्रिपल हो गई। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है सडनली वेलोसिटी क्या हो गई, ट्रिपल हो गई। पढ़िए, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस रॉकेट इज सडनली ट्रिपल। अच्छा, कुछ टीचर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि मास थोड़ी देर के बाद कम होगा। यस, मास तो रॉकेट का कम होगा, लेकिन हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी 9th क्लास में हमें नहीं बताना मास क्यों कम होगा, क्योंकि इसमें जो भी फ्यूल है वो बर्न हो रहा है ना, तो फ्यूल जो बर्न हो रहा है तो पीछे गैसेस निकल रही होंगी ना, ठीक है। तो मास रॉकेट का डिक्रीज कर रहा होगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको भी हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अभी यहाँ पे भी मास m है और यहाँ पे भी मास m है, थोड़ा देखने में छोटा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मास सेम है, ठीक है। बट वेलोसिटी में चेंज हो गया। वेलोसिटी कितनी हो गई, 3v हो गई। फिर इन्होंने बोला है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जीज, ठीक है। मतलब ये वाले केस में जो काइनेटिक एनर्जी और ये वाले जो केस में काइनेटिक एनर्जी, इनका रेशियो हमें बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये निकालते हैं। केस नंबर 1 में बच्चों काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी बच्चों, हाफ mv²। ये सुनो, हाफ m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ का मतलब 1/2, फिर मास इंटू हमें क्या करना है, वेलोसिटी का स्क्वायर या फिर स्पीड का स्क्वायर आप कर सकते हो, क्योंकि कोई बॉडी की स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो जो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पीड। ओके, सो हाफ मास इंटू स्पीड का स्क्वायर, यानी कि हाफ mv², ठीक। चलो देखो, ये वाले केस में मास कितना है, m है, स्पीड कितनी है या फिर वेलोसिटी कितनी है, v, सो v का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखो केस नंबर 2 में इसको हमने बोला क्या, काइनेटिक एनर्जी I का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे केस नंबर 2 में देखिए ये काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी कौन सी, फाइनल, F कितनी हो जाएगी, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा हाफ mv², हाफ mv²। लेकिन बच्चों अब हाफ तो ऐसे रखेंगे, मास को m रखेंगे, v की जगह क्या रखोगे, 3v, v की जगह क्या रखोगे, 3v। भाई चेक करो ना, यहाँ पे स्पीड का स्क्वायर करना है, स्पीड की जगह अब हमारी स्पीड ट्रिपल हो गई है, 3 टाइम्स हो गई, सो 3v का स्क्वायर करेंगे। कुछ नहीं किया बच्चों, ध्यान से चेक करो, यहाँ v का स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर 3v का स्क्वायर है, क्योंकि स्पीड हमारी 3 टाइम्स हो गई, करेक्ट। सो हम स्पीड की जगह क्या रखेंगे, 3v। ओके, बस कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 1 है और लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 2 है, उठा के इसको डिवाइड लगा देते हैं, डिवाइडिंग 1/2। ओके, सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। अब डिवाइड कैसे करते हैं, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है। लेफ्ट हैंड साइड को बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करो और बीच में इक्वल टू लगा के राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दो। बात समझो, देखो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इन इनिशियल केस और डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इन फाइनल केस इज इक्वल्स, कुछ नहीं करना है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल केस कितना था, हाफ mv², तो इसके सामने रख दो। देखो यहाँ देखो, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड लगाया, इक्वल लगा के राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड लगा रहे हैं, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है, हाफ mv² अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, KEF का मतलब है काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इज इक्वल्स टू कितना है भाई, चेक करो, रखो इसके सामने, कितना है, हाफ m 3v का स्क्वायर। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ बच्चों, ये स्क्वायर 3 को भी मिलेगा, v को भी मिलेगा, सही है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 m, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, सो m इंटू 9, m डॉट का मतलब इंटू, ओके, डॉट का मतलब इंटू, ठीक है। ये स्क्वायर 3 को मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, v का स्क्वायर v², ठीक है। 3 का स्क्वायर भी करेंगे और v का स्क्वायर भी करेंगे, करेक्ट। सो यहाँ पे हम सीधे क्या रख सकते हैं, अरे भाई 3v का स्क्वायर क्या होगा, 9v², ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हम सीधे रख सकते हैं क्या, 9v का स्क्वायर। ओके बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। हाफ से हाफ कैंसिल, मास से मास कैंसिल, v का स्क्वायर से v का स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा, यानी कि क्या बचेगा, 1। सो ऊपर बचेगा कितना, 1, नीचे कितना बचेगा,
9, 1/9 का मतलब 1:9। ओके बच्चों, सो फाइनल आंसर इज व्हाट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1:9। यानी कि बच्चों काइनेटिक एनर्जी इनिशियल केस में और काइनेटिक एनर्जी फाइनल केस में, इन दोनों का जो रेशियो है, ठीक है, ये कितना है 1:9 है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। करेक्ट बच्चों, यही पूछा था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टू काइनेटिक एनर्जीज। सो द रेशियो ऑफ टू काइनेटिक एनर्जीज इज 1:9। करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। अच्छा, और इसका मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। मीनिंग इसका क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल का रेशियो 1:9 है। तो इसका मीनिंग ठीक है, फील लेने के लिए हम आपको इसका मीनिंग बताते हैं। तो इसका मीनिंग का क्या मतलब है वो भी आप समझ ही लो, लगे हाथ। देखो बच्चों, इसका मतलब है क्या कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू 1:9, यानी कि 1/9। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, करो 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 करो, क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इंटू 1 काइनेटिक एनर्जी। भाई किसी भी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आ जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल इंटू 1 काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू लगाओ, फिर 9 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो इस स्टेटमेंट को पढ़िए, ठीक। इसका मतलब फाइनल केस की जो काइनेटिक एनर्जी वो इनिशियल केस का 9 टाइम्स हो गई। फाइनल केस की जो काइनेटिक एनर्जी वो इनिशियल केस का 9 टाइम्स हो गई। आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस रेशियो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस रेशियो। ये जो 1:9 आया है, इससे आप क्या समझते हो। तो इससे हम ये समझते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाले की क्या हो गई, 9 टाइम्स हो गई। ऑब्वियसली भाई चेक कर लो, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे। स्पीड आपने 3 टाइम्स कर दिया है, ठीक, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी ना। तो न्यू जो काइनेटिक एनर्जी है वो ओल्ड वाले की कितनी हो गई, 9 टाइम्स। ओके, बस यही इसका मीनिंग है। ओके, नोट कर लीजिए।